से चले ही जा रहे हैं। अभी और कितनी दूर जाना है पता नहीं। ये क्या? नील तारा कहाँ गया? वही तो, वो रहा नील तारा। पेड़ के पत्तों से ढक गया था। चलिए। पक्षीराज, मुझे शीघ्र ही पारुल के पास पहुंचा दीजिए। उसे देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। नहीं जानती कि वहां पर क्या हो रहा है। पारुल और राघव कैसे हैं? मुझे शीघ्र पारुल के पास पहुंचना होगा। पहुंचा दीजिए मुझे। ये कैसा शब्द है? जाना पहचाना सा लग रहा है। सेनापति जी, पक्षीराज। लेकिन पक्षीराज के पीठ पर वो कौन है? महारानी, आप अचानक से यहाँ? क्या हुआ है? तेरा चंपा भाई जल के भस्म हो गया पारुल। मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई पारुल। मैं जानती हूँ माँ, मैं सब जानती हूँ। ये लीजिए माँ, इसमें मेरा एक और चंपा भाई है, वो भी भस्म हो गया है। मेरी एक और संतान भी जल के भस्म हो गई। क्यों पारुल, ऐसा क्यों हुआ? मेरी संतान इतने दिन तक चंपा का फूल बनकर खिल रही थी, क्यों जल के भस्म हो गई? क्यों पारुल? रानी मणिमल्लिका की मृत्यु हो गई है माँ। क्या? हाँ माँ, आज ही उनकी मृत्यु हुई है। उनकी माया से ही मेरे सारे चंपा भाई फूल बनकर जीवित थे। उनके मर जाने के कारण मेरे भाई भी भस्म हो गए। यदि मेरे भाई को बचाना है तो फिर रानी मणिमल्लिका को भी बचाना होगा। इसलिए तंत्र माता के आदेश अनुसार मैं और सेनापति जी आनंद भूमि में जा रहे हैं इंद्रधनुष का रंग लाने। कहाँ है पारुल? कहाँ है वो आनंद भूमि? मैं भी जाऊंगी तुम दोनों के साथ। नहीं माँ, आप इस चंपा भाई का भस्म लेकर कुटिया में वापस लौट जाइए। मेरे भाइयों के भस्म को सीने से लगाकर सूर्यनगर में ही रहिए।
वही अच्छा रहेगा महारानी। यदि आप कुटिया में वापस नहीं लौटी तो मेरे माता पिता भी चिंता करेंगे। आनंद भूमि से लौटकर हम दोनों फिर कुटिया में आ जाएंगे। ठीक है, ये तू अपने पास रखना पारुल, ये तेरी सहायता करेगा। ये क्या है माँ? क्या है इसमें? सुगंधित इत्र है ये। इस इत्र का गुण ये है कि तू जब भी इसे किसी के ऊपर छिड़केगी तो वो उसी क्षण सम्मोहित हो जाएगा। सम्मोहित होने के बाद वो तेरी कही हर बात मानने लगेगा, तेरा हर आदेश सुनेगा। पर याद रखना कि जब तक तू अपनी पलकें नहीं झपकाएगी तब तक ये सम्मोहन प्रभावी रहेगा। पर तू याद रखना, एक बार भी तेरी पलक झपक गई तो ये सम्मोहन प्रभावी नहीं रहेगा। याद रखना। मैं चलती हूँ पारू, सावधान रहना तू। अलविदा पारुल। चलो पारुल, अब हमें आगे बढ़ना है। ये क्या? नील तारा तो बहुत दूर चला गया सेनापति जी। जल्दी चलिए, अगर नील तारा लुप्त हो गया तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। चलिए। हम तो एक विशाल रेगिस्तान में पहुंच गए हैं, जहां नजर जा रही है केवल रेत ही रेत है। इस रेगिस्तान का अंत कहाँ है सेनापति जी? नहीं, मेरी मल्लिका को अगर इस तूफान से नुकसान पहुंचे तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। बस, अब मल्लिका को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, सिर्फ तूफान से बचने से नहीं हो पाएगा। मल्लिका के लिए कड़े पहरे की जरूरत है, जिससे कोई भी उसका नुकसान ना पहुंचा पाए। हाँ, मैं उसका इंतजाम करूंगी। इस रेगिस्तान का अंत कहाँ होता है नहीं पता, पर जब तक वो नील तारा इस पथ से जा रहा है तब तक इस रेगिस्तान को हमें पार करना ही होगा पारुल। आपके साथ होते हुए मुझे कोई भय नहीं सेनापति जी। कितना भी विशाल और कितना भी भयानक क्यों ना हो, इस रेगिस्तान को हम अवश्य पार कर लेंगे। चलिए सेनापति जी। चलो।
मुझसे और नहीं चला जा रहा है, मेरा गला भी सूख रहा है। दो चार कांटे वाले वृक्ष को छोड़कर आसपास तो कोई पौधा भी नहीं है। थोड़ी सी छाया भी नहीं है कहीं जहाँ बैठकर विश्राम कर सके। चलो पारुल, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो। वो देखो, वहां जल भी है और छाया भी। चलिए वहां जाके थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर हम चलना शुरू करेंगे। ये क्या, कुछ भी तो नहीं है सामने। सब कुछ ऐसे गायब कैसे हो गया? वो मरीचिका थी। इतनी तेज धूप के कारण हमारे दिमाग में वहम पैदा हो गया होगा। चलो पारुल, हम आगे बढ़ते हैं पारुल। कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। चलो। अद्भुत किंभूत। प्रणाम माता, आदेश कीजिए। तुम दोनों को एक बड़ी जिम्मेदारी संभालनी होगी। मल्लिका के इस चित्र पर तुम्हें पहरा देना होगा। ध्यान रहे कोई प्राकृतिक आपदा उसे छू भी ना सके। कोई भी प्राणी या इंसान इसके आसपास आ भी ना सके। कोई कीड़ा मकोड़ा भी मल्लिका के चित्र के आसपास दिखना भी नहीं चाहिए। जब तक मैं ना कहूँ दिन रात तुम लोग पहरा दोगे। परंतु माता, हम तो इतने दिनों से महारानी को पहरा देते थे। वो ही काम अच्छा था, वो काम हमें दीजिए ना। ठीक कहा तूने। एक चित्र की तुलना में एक मांस से बने हुए शरीर का पहरा देना अधिक अच्छा है। माता, महारानी कहाँ चली गई? चुप! अद्भुत किंभूत, सावधान। मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम दोनों को जो कहा है वही करोगे तुम। ज्यादा जबान चलाई ना तो याद रखना, मैं तुम दोनों की राक्षसी शक्ति छीन लूंगी। हमसे भूल हो गई माता। मैं अपने कान पकड़ता हूँ और मैं अपना नाक पकड़ता हूँ। हमसे कभी भी ऐसी भूल नहीं होगी। नहीं होगी। ये बात याद रखना। अब मुझे पारुल और राघव का जल्दी ही पता लगाना होगा। क्या कर रहे हैं वो लोग? अभी कहां पर होंगे? और कितनी दूर सेनापति जी? बस पारुल, थोड़ा सा और आगे बढ़ने से रेगिस्तान खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पारुल, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना पारुल? मुझे पानी चाहिए, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। थोड़ा सा और पारुल, बस थोड़ा सा। प्यास तो मुझे भी बहुत लग रही है पारुल। प्यास से मेरा गला जैसे बिल्कुल सूख गया है। परंतु इस विशाल रेगिस्तान में जल कहाँ मिलेगा?
जहां तक दृष्टि जाती है केवल केवल रेत ही रेत है। जल का कोई चिन्ह तक नहीं है। सूर्यदेव का जैसे ताप बढ़ता ही जा रहा है। हे ईश्वर, थोड़ा सा जल दीजिए हमें, और नहीं तो हमारे पैर नहीं चलेंगे। जल, वो रहा जल। पारुल तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। पानी, थोड़ा पानी चाहिए। ये लो पारुल, जल लाया हूँ मैं। आपने पिया सेनापति जी? हाँ पारुल, मैंने जल पी लिया। तुम पियो। थोड़ा सा जल मिलेगा पीने के लिए। इसमें तो केवल एक ही इंसान के लिए पानी है। मानचित्र तो बन गया। अब मुझे ढूंढ के देखना होगा पारुल और राघव कहाँ हैं। बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। इस बेचारे को थोड़ा पानी मिलेगा तो इस कौवे की जान बच जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपनी प्यास को रोक सकूं। बहुत प्यास लगी है। ये लो, पी लो। वो दोनों बिच्छू ही है पारुल और राघव के प्रतीक। अब उन्हें थोड़ी चलने की शक्ति देनी होगी मुझे। क्या हुआ?
वो रेत के अंदर कैसे धंस गए? तो क्या पारुल और राघव किसी मुसीबत में है?